आज हमारा विषय है नो ब्लेम नो क्लेम। बहुत ही सुंदर विषय है। नो ब्लेम का अर्थ होता है हमें किसी पर ब्लेम नहीं लगाना है और किसी के अवगुण नहीं देखने हैं, किसी को दोषित करार नहीं करना है। और नो क्लेम का मतलब यह है कि हमें किसी के प्रति अपेक्षा नहीं रखनी है। प्रिय से प्रिय व्यक्ति भी हो उसके प्रति अपेक्षा मत रखो। दोनों को हम अलग अलग से समझते हैं और दोनों को समझ करके हम ऑटोमेटिकली इस निर्णय पर पहुंच जाएंगे कि जब नो ब्लेम नो क्लेम की स्थिति आ जाएगी तो हमारा जीवन सुखी हो जाएगा। और सुखी नहीं, हम अपनी मंजिल जो है हमारी सिद्ध बुद्ध मुक्त होने तक भी पहुंच सकते हैं। कैसे पहुंचेंगे हम आपको बताते हैं। नो ब्लेम इसका अर्थ होता है इस दुनिया में किसी का दोष होता ही नहीं है। पूरी सृष्टि वीतराग है। 84 लाख जीवा योनि के प्राणी जो है मेरे लिए निर्दोष है। स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष। कि अगर आप स्वयं के दोष देखने चालू कर दोगे तो आपको दुनिया निर्दोष दिखाई देगी, क्योंकि दोष तो भीतर भरा पड़ा है, उसी को शुद्ध करना है। दुनिया में तो दोष है ही नहीं है। और दुनिया के दोष देखने से आपको क्या होगा, आपके भीतर के जो दोष है वो ज्यादा बढ़ जाएंगे। आपके जो दोषों का जो वॉल्यूम है, यानी आपके कार्बन शरीर, लिंग शरीर, कॉजल बॉडी का जो घनत्व है, उसका वॉल्यूम है वो और बढ़ जाएगा। और उसका परिणाम ये होगा कि आपको जन्म जन्मांतर के अंदर उस अज्ञान के कारण भटकना पड़ेगा। तो भाई और बहनों, आपको किसी के भी अवगुण देखने का, किसी के भी दोष देखने का आपको कोई अधिकार नहीं है। क्यों? कि हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अधीन जीता है। हर व्यक्ति अपने कर्म अलग अलग लेकर के आया है और मूल में तो कोई फर्क है ही नहीं है। हमारा जो मूल शुद्ध आत्मा है वो परमात्मा का स्वरूप है। हर प्राणी में एक सा है। घोड़े में, गधे में, ऊंट में, गाय में, भैंस में, बकरी में, मनुष्य में और पशु पक्षियों के अंदर, राम में, कृष्ण में, मेरे में, आप में, और जो है ईसा मसीह के अंदर, वो कृष्ण ईसा मसीह के अंदर, गुरु नानक के अंदर और जीसस क्राइस्ट के अंदर, और जो है वो हमारे वो जो मुसलमानों के जो गुरु है उन सब में एक सा है। जो क्योंकि उसके अंदर कोई भेद नहीं है। भेद है वो हमारी बुद्धि के कारण भेद है, भेद हमारे कर्मों के कारण है। तो इसीलिए हमें दोष देखने का कोई अधिकार नहीं है। कैसे अधिकार नहीं बताता हूँ कि मान लीजिए कोई कसाई है, वो स्लॉटर हाउस के अंदर जो है पंचेंद्रिय वध कर रहा है, तो वो तो पूर्व जन्म में लेकर के आया है, वंशानुगत है। उसके माँ बाप भी वैसा कर रहे थे और पूर्व जन्म में जैसे उसने भाव डाले थे पंचेंद्रिय वध के अंदर, वैसे भाव जो है इस कर्म में द्रव्य कर्म बन के आए हैं। और जैसे कौज डाले थे वो उसका कर्म फल और कर्म बीज बन करके इसको सुख दुख की अनुभूति कराएगा। तो उस पर आपको कोई कमेंट्स करने का, उसको आपको जो है दोषी देखने का कोई अधिकार नहीं है। यह बात अलग है। मैं इसका अर्थ ये नहीं कहता हूं कि उसकी दुष्प्रवृत्ति को रोकना नहीं है। उसको हम बिना दोषी देखे हुए उसको जो है इस पंचेंद्रिय वध के जो है वो परिणामों के बारे में बताया जाए कि इसका परिणाम क्या होगा, कि तुम्हारे को 7वीं नारकी मिलेगी और 7वीं नारकी के अंदर जाओगे तो वहाँ पर जो है भयंकर ठंड पड़ के तुम्हारे शिवरिंग होगी, या जो उसके अंदर कुछ के अंदर भयंकर गर्मी होती है, तो पानी की तरह जैसे पकोड़ा किस तरह से उबाला जाता है तेल में, तो तुम उसमें उबाले जाओगे। तुम्हारे जीवन में कष्ट ही कष्ट आएंगे, कोई सुख नहीं मिलेगा। तो उसने कहा अच्छा इतना पाप की प्रवृत्ति है तो उसके अंदर परिवर्तन आएगा, क्योंकि वो इंसान है तो परिवर्तन आकर के वो बदल करके और वह दूसरा धंधा कर सकता है। और ऐसे होता है, किसी को समझाने से वो अपना धंधा बदल देते हैं। वो देखते हैं कि इतना पाप मैं क्यों करूं, किसके लिए करूं। क्योंकि एक कवि हुए हैं पीपा जी, उन्होंने कहा है कि पीपा पाप न कीजिए और अड़गो रहीजिए आप, करनी जासी आप री कुण बेटो कुण बाप। हम जो पापकारी प्रवृत्ति करते हैं उसका जब हंटर पड़ते हैं ऊपर, यमराज के पास जाते हैं, तो कोई हमारे हंटर खाने के लिए नहीं आता है। उस वक्त आप कहते हो कि पाप मैंने पत्नी के लिए किया,
बेटे के लिए कहा, उन्होंने कहा भाई हमें पता नहीं है, करने वाले तुम हो, तुम तो हंटर जो है, हम तो तुम्हारे मारेंगे, वो लेना चाहता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं, हम तो किसी के भी हो, हमको तो 100 हंटर मारने हैं, तो आपका एक भी हंटर खाने के लिए परिवार का कोई सदस्य आपके साथ नहीं आएगा। उन्होंने कहा, वो तो कहेंगे आपने किया आप ही भुगतो। तो कहने का मतलब हमें पाप नहीं करना चाहिए, हमें दायित्व का निर्वाह करना वो अलग चीज़ है, वो मैं अलग बताना चाहूँगा। तो इसीलिए जो स्वदोष दर्शन से जगत निर्दोष है, जगत को निर्दोष समझो, तभी ये दोष जो है शुद्ध होंगे। मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ। कबीरदास जी के मन में एक चिंतन आया, उन्होंने पेपर लिया और पेन लिया, उन्होंने कहा कि मैं दुनिया में घूम के आता हूँ, कितने कितने बुरे लोग हैं। तो फिर उन्होंने घूम के आए और एक भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला। तो जो वो उन्होंने फिर क्या कहा कि बुरा जो खोजन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, और जो दिल खोजा आपना और मुझसे बुरा न कोई। उन्होंने कहा मैं तो दूसरों के दोष देखने के लिए निकल पड़ा और मेरे भीतर तो इतने इतने दोष भरे पड़े हैं कि पूरा जीवन लगाऊं, एक क्या कई जीवन लगाऊं, तब भी वो शुद्ध नहीं होंगे। और उसके शुद्ध होने का मतलब ये है कि सिद्ध बुद्ध मुक्त होना, वो सारे दोष है, वो जड़ है, और वो कार्बन शरीर है, वो लिंग शरीर है, कॉजल बॉडी है, उसको शून्य करने का अर्थ होता है कि मूल स्वरूप की प्राप्ति करना। मूल स्वरूप भीतर बैठा है, उसको रोकने वाला ये कॉजल बॉडी है, उसको हटा दिया तो वो तो पारसमणि की तरह चेतना वो जो है वो पारसमणि की तरह हमारे नंदन वन के रूप के अंदर हमारे भीतर विराजमान है। वो तो ऑलरेडी प्रकट हो जाता है और सिद्ध बुद्ध मुक्त हो जाता है।